चलिए बेटा, सीए इंटर लेबर कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम देखते हैं। प्लीज आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10, सीए इंटर इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन 10 देखिए। A skilled worker in a XYZ Limited is paid a granted wages rate rupees 30 per hour. Rupees 30 per hour. The standard time per unit for the particular product is 4 hours. Mr. P, a machine man, has been paid wages as per the Rowan incentive plan and he had earned effectively hourly rate this on the manufacturing of that product this. इन्होंने क्या कहा कि स्किल वर्कर एक्स वाई जेड लिमिटेड इज पेड ग्रांटेड आवरली रेट ₹30, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट पर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 4 आवर्स है। मिस्टर पी स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ प्रोडक्ट particular product is 4 hours. Mr. P machine man has been paid wages as per the Rowan incentive plan and he earned effectively hourly rate 37.50 on the manufacturing of that particular product. State what should have been his total earning and effectively hourly rate had been put on the health से। if अगर health से प्लान होगा तो टोटल अर्निंग कितनी होगी वो बताना है। तो यहाँ पे टाइम टेकन नहीं दिया हुआ, टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ है पार्टिकुलर प्रोडक्ट। उन्होंने कहा टाइम पर यूनिट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट दिया हुआ है 4 आवर्स, टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, टाइम अलाउड दिया है 4 आवर्स, टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है। तो टाइम टेकन हमें मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेजेज पर आवर दिया हुआ है ₹30, टाइम अलाउड दी हुई है 4 आवर्स, एज्यूम्ड टाइम टेकन x आवर, टाइम सेव 4 minus x आवर, बोनस आवर एज पर Rowan, 4 minus x, टाइम सेव, टाइम अलाउड into टाइम टेकन, टाइम सेव 4 minus x, 4 minus x, time allowed, what is the time allowed, this is the time save, 4 minus x, time allowed that is a 4, time taken that equal to x, wages as per Rowan, तो x टाइम लिया, 4 minus x, 4 into x, ₹30। इफेक्टिव वेजेज पर आवर कितना हो सकता है, इफेक्टिव वेजेज पर आवर ये होता है कि टोटल वेजेज क्या होता है, टाइम सेव टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन x है और इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन, इफेक्टिव वेजेज रेट दी हुई है क्वेश्चन में 37 पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है 37.50 दी हुई है। तो इससे हम x निकाल सकते हैं, वो x क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा, तब हम रोवन निकाल सकते हैं। x मैंने कॉमन लिया यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ₹37.50 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। इसकी 4 एलसीएम लेंगे तो 4
प्लस 4 माइनस एक्स दैट इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको डिवाइड करते हैं आप तो क्या हो जाता है 37.5 डिवाइड 30, तो ये 1.25 हो जाएगा और 1.25 इंटू 4 8 माइनस एक्स और ये 5 8 माइनस एक्स और x इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इक्वल टू 3 आवर्स। मैंने दैट इक्वल टू टाइम टेकन आपका कितना हो गया इसमें 3 आवर्स है। तो अब आपको हेल्से के बेसिस पे इफेक्टिव आवर रेट निकालनी है, हेल्से के बेसिस पे। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली रेट एज पर हेल्से, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली रेट एज पर हेल्से के बेसिस पे इफेक्टिव आवरली रेट निकालिए। टाइम अलाउड यहाँ पे 4 आवर्स है, टाइम टेकन यहाँ पे 3 आवर्स है, टाइम सेव 1 आवर है, टाइम सेव 1 आवर, वेजेस एज पर हेल्से 3 प्लस 50% ऑफ टाइम से ₹30, 3.5 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 30 दैट इक्वल टू ₹105, ₹105। इफेक्टिव आवरली रेट एज पर हेल्थ से कितना होगा एज पर हेल्थ से ₹105 कमाया 3 आवर्स में, तो डिवाइड 3 करेंगे तो ₹35 पर आवर हो जाएगा। इफेक्टिव आवरली रेट ₹30 पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।